और अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के नर्मदा जिले के नांदोद में रोड शो किया। इस रोड शो में भारी तादाद में भाजपा के समर्थक मौजूद रहे। गृह मंत्री ने भाजपा प्रत्याशी दर्शन बेन देशमुख के लिए रोड शो किया। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा भारी बहुमत के साथ गुजरात जीतने जा रही है। बीजेपी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने इसे संकल्प पत्र का नाम दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, दिल्ली बीजेपी प्रभारी बैजयंत पांडे, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी, हर्षवर्धन सिंह, हंसराज हंस और प्रवेश वर्मा ने यह संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में 5 रुपये में खाना, स्मार्ट स्कूल, 5वीं की छात्राओं को मुफ्त साइकिल सहित कई बड़े वादे किए गए हैं। बीजेपी ने संकल्प पत्र में निगम की सुविधाएं मोबाइल और डिजिटल माध्यम से दिए जाने के साथ सरकार बनने पर 100 दिन के अंदर एमसीडी ऐप पर सभी जानकारी देने की बात कही है। निगम का सुदृढ़ीकरण हो, निगम किस तरीके से नेक्स्ट जनरेशन एमसीडी में जाए, किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली है और राजधानी को किस तरीके से हम डिजिटल युग में हैं, तो उसका भी प्रयोग हम करें। और इस बार हमने खास करके अपने घोषणा पत्र में जो दो वाला घोषणा पत्र है उसमें भी और इसमें भी हमने स्कैन करने के लिए यहां पर दिया हुआ है। आप चाहें तो पूरा घोषणा पत्र आप डाउनलोड कर सकते हैं। निगम की सेवाएं मोबाइल के माध्यम से और डिजिटल माध्यम से हम उसको पारदर्शी बनाएंगे, ट्रांसपेरेंट बनाएंगे। अभी डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ट्रेड लाइसेंस, हेल्थ लाइसेंस, बहुत सारी सुविधाएं ऑनलाइन होती हैं। हाउस टैक्स भी ऑनलाइन होता है और इसमें हम और ज़्यादा तत्परता के साथ 100 दिनों के भीतर माई एमसीडी ऐप के माध्यम से मोबाइल फ़ोन पर निगम की सारी सेवाएं उपलब्ध होंगी। उसमें पार्किंग की सेवा भी होगी। दिल्ली के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को हमने 10,000 रुपये की सहायता दी है और इसके साथ ही साथ जो साप्ताहिक बाजार हैं, जो हमारे जो मार्केट रेहड़ी पटरी पर चलते हैं, उन सभी मार्केटों का नियमितीकरण हो और उनको सुचारू रूप से किया जाए, जिससे दिल्ली के लोगों को भी असुविधा नहीं हो और उनके रोजगार में भी असुविधा नहीं हो। पूरी दिल्ली के अंदर जो 50 अन्नपूर्णा जन रसोई चलाई जाएंगी महिलाओं के द्वारा, उसमें 5 रुपए में उन हर नागरिक को, हर गरीब नागरिक को 5 रुपए भोजन मिलेगा। लगभग 70,000 करोड़ का बजट कहां जाता है दिल्ली सरकार का, ये एक बड़ा रहस्य है। आखिर आप सब दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, कोई बताए दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या वृद्धि हुई है अरविंद केजरीवाल के सरकार आने के बाद, जो स्टेट गवर्नमेंट ने फाइनेंस किया। कौन सा नया अस्पताल बनाया, कौन सी नई सुविधाएं दिल्ली वासियों को दी, झुग्गी झोपड़ी में क्या सुविधाएं दी। मैं समझता हूं सिर्फ प्रचार प्रसार और बड़े बड़े इश्तिहार के अलावा इस सरकार की उपलब्धियां अगर देखें तो कुछ भी नहीं रही। जबकि केंद्र सरकार पूरा लुटियंस दिल्ली जो एनडीएमसी एरिया है उसका खर्च पूरा केंद्र सरकार करती है। नगर निगम बाकी इलाकों में अपना अपना दायित्व निभाती है। और बड़ी विडंबना है कि राज्य सरकार, जिसके पास एक छोटा ही क्षेत्रफल है देखने के लिए, नोएडा की पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की सरकार उठाती है, गुरुग्राम की पूरी जिम्मेदारी हरियाणा उठाती है। तो एनसीआर का पूरा लाभ और रेवेन्यू तो हमें दिल्ली में मिलता है, लेकिन दिल्ली की राज्य सरकार उसका क्या करती है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त रहती है, किस प्रकार से उस पैसे का दुरुपयोग करती है। और फिर जब सवाल उठाए जाते हैं तो कोई सवाल का जवाब आज तक राज्य सरकार या उनके